जय हिंद दोस्तों, मैं सूरज चौहान स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल राज अकेडमी दीवा में। आज हम शुरुआत करेंगे वही चैप्टर की जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, चैप्टर नंबर 11 ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, जिसका पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर दिया था। ये हम किसकी बात करने जा रहे हैं? पार्ट 2 की बात करने जा रहे हैं। क्लियर? पार्ट 2 की बात में मैंने आपको सारी चीज़ें पार्ट 1 में बता दी थी। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप जाके हमारे वीडियोस के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हमने सारी चीज़ें पहले से वहाँ पे अपलोड कर दी है। पार्ट 1 के बाद हम पार्ट 2 में बढ़ेंगे तो हमने ट्रांसपोर्टेशन के बारे में आपको सब कुछ बता दिया था। ट्रांसपोर्टेशन में क्या क्या फैक्टर्स होते हैं इसके ऊपर आपको ध्यान रखने पड़ते हैं। प्लस मैंने आपको बता दिया किस जगह पर क्या ज़्यादा मायने रखता है। फिजियोग्राफी है और ट्रेड, इनमें फिजियोग्राफी मेन रोल प्ले करता है कोई भी जगह पर ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए। क्लियर? मैं आगे आपको ये बताने वाला था कि अब हम लोग क्या किसके बारे में पढ़ने वाले थे? इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर? कि ट्रांसपोर्टेशन से इम्पोर्टेंट मतलब क्या है, उससे फ़ायदे क्या मिलने वाले हैं। हमें पहले इसे रफ कर देते हैं, ठीक है। चलिए, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कि ट्रांसपोर्टेशन से हमें क्या क्या फ़ायदे हुए, क्या क्या मेन मतलब क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ थी जिससे ट्रांसपोर्टेशन से हमें मिली। क्लियर है? ट्रांसपोर्टेशन क्या क्या रोल प्ले किया था हमारे पास, मतलब हमारे फ़ायदे के लिए क्या क्या चीज़ें हुई है, इंपॉर्टेंस हम पढ़ने वाले ट्रांसपोर्टेशन के कि इससे क्या क्या देश को फ़ायदे हुए थे। तो सबसे पहले तो जब आप ट्रांसपोर्टेशन करोगे तो मैंने आपको बता दिया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, है ना। अगर ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो गया तो सेकेंडरी तेज़ी से भागेगा और प्राइमरी भी तेज़ी से भागेगा। तो पहले मैं क्या लिख सकता हूँ? रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाएगा। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, बहुत तेज़ी से फैक्ट्रियाँ ग्रो करेंगी। क्यों? इसका माल तुरंत बन गया, तुरंत बिक गया, तुरंत लेके चले गए दूसरी जगह पे, फिर ये दूसरा माल बनाएगा, फिर ये भी बिक गया, ये तीसरा माल बनाएगा, ये भी बिक गया। समझ में आ गया? तो इंडस्ट्रीज बहुत अच्छे से डेवलपमेंट करेंगी। क्लियर है? रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा। देखिए, रैपिड मतलब बहुत तेज़ी से क्या हो जाएगा? इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा हूँ। एम्प्लॉयमेंट मतलब रोज़गार। जब कोई ट्रक चलाएगा, ट्रांसपोर्टेशन करेगा तो सबके लिए लोग चाहिए, लोग लगेंगे तो एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। तीसरा, हमारे जो देश में रोड कनेक्टिविटी और नेटवर्क कनेक्टिविटी, रोड एंड नेटवर्क कनेक्टिविटी बढ़ेगी। जब हमारे देश में ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन और ज़्यादा रोड और ये होंगे, क्या बोलते हैं, रेलवे, क्लियर, और बहुत सारे साधन होंगे जिससे हमें जैसे दूसरी जगह जा सकते हैं, हाईवे अच्छे होंगे, तो हमारे देश में जो रोड और नेटवर्क कनेक्टिविटी है बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। तभी तो आप कोई भी चीज़ आज मंगाओगे कल आपके घर पे हो जाएगी। कहीं भी हो, पूरे इंडिया में कहीं भी हो, आज मंगाओ कल आपके घर में बाय फ्लाइट किसी भी चीज़ों से आपके यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। क्लियर है? तीसरी हम बात करते हैं, चौथी बात करते हैं। चौथी अगर हम बात करेंगे तो आप ले लीजिए, हाँ, आप देख लो, एक बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस इन सोसाइटी। मतलब जहाँ पे एक समय था कि लोग एक जगह पे कम चीज़ें मिलती थी, एक जगह पे ज़्यादा चीज़ें मिलती थी, एक जगह पे कम चीज़ें मिल रही है, एक जगह पे ज़्यादा चीज़ें मिल रही है। तो ये ज़्यादा चीज़ें अपने यहाँ से इन कम चीज़ों को देंगे। जैसे आपके यहाँ ज़्यादा गेहूँ हो रहा है, इनके यहाँ गेहूँ कम हो रहा है, तो ये वाले लोग क्या करेंगे? इनको गेहूँ बेचेंगे। लेकिन बेचने के लिए इनको ट्रक तो चाहिए ना, ट्रक चाहिए तभी तो इनकी गाड़ी जा पाएगी। कछुआ लग रहा है, ठीक है। ट्रक चाहिए तभी तो इनकी गाड़ी जा पाएगी, और उसके लिए क्या चाहिए? रोड चाहिए तभी तो जा पाएगी। समझ में आ गया? जिससे बैलेंस इन सोसाइटी, या तो रीजनल बैलेंस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? रीजनल बैलेंस। अलग अलग रीजन में बैलेंस आ गया, रीजनल बैलेंस आ गया। और जहाँ पे नहीं था वहाँ पे डिक्रीज हो गया, रीजनल बैलेंस अब कम हो गया है, ठीक है। तो हमारे यहाँ रीजनल बैलेंस आ गया। क्लियर? इससे आपके यहाँ इंक्रीजेस इन यूटिलिटी साइट, इंक्रीजेस इन यूटिलिटी साइट मतलब वो चीज़ें, यूटिलिटी मतलब ज़रूरत वाली चीज़ें, ठीक है। मतलब ऐसी जगह मतलब बहुत सारी साइट्स जो ऐसी खाली पड़ी हुई थी,
बहुत सारी जगह जो ऐसी खाली पड़ी हुई थी, अब उसका क्या हो रहा है, हम अच्छे से यूटिलाइज़ कर पा रहे हैं। वहाँ पे हमने रोड बना दिया, वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, वहाँ से देश बहुत पैसे कमा रहा है। अब ट्रांसपोर्टेशन के बाजू में होटल खोलेंगे तो रेस्टोरेंट खोलेंगे तो लोग रहेंगे तो वहाँ पे स्कूल्स, एजुकेशन, फैसिलिटी, सारी चीज़ें आ जाएगी। तो जिसकी वजह से इंक्रीज़ इन यूटिलिटी साइट्स, मतलब जो चीज़ें हमारे यहाँ, हमारी जो ज़रूरत वाली जो साइट्स थी अब वो और बढ़ रही हैं। क्लियर है? जो यूटिलिटी साइट्स थी, समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसी साइट्स जो ऐसी पड़ी हुई थी तो उसको हमने अपनी ज़रूरत में ले लिया, अपने काम में ले लिया, और ऐसी चीज़ें हमारे यहाँ बढ़ रही हैं। तो इंक्रीज़ इन यूटिलिटी साइट्स, ये सारी चीज़ें आ जाएगी। प्लस छठवां, हमारे यहाँ टूरिज़्म बढ़ेगा। स्पेलिंग राइट है ना? हाँ, टूरिज़्म। क्लियर? TOURISM, थोड़ा सा देख लेना, राइट ही लग रहा है मुझे, थोड़ा सा कभी कभी छोटे छोटे स्पेलिंग्स में यहाँ मैटर कर जाता है। तो टूरिज़्म, हमारे यहाँ टूरिज़्म बढ़ेगा। जब हमारे यहाँ, जैसे आप देखोगे USA का, अमेरिका के रोड बहुत साफ़ होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, एकदम प्लेन होते हैं, बारिश होगी तो सारा पानी साइड में चले जाता है। क्लियर है? तो ऐसे हम बातें करते हैं। तो जब हमारे देश में भी अच्छे से ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी और रोड और नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छे से हो जाएगी, तो जिसकी वजह से हमारे यहाँ भी क्या आएंगे, सब लोग टूरिज़्म आएंगे। और हमारे देश में आके, अब कोई आएगा तो यहाँ पे ऐसे भूखे तो नहीं रहेगा, हमारे देश में आके खरीदी करेंगे, खाएंगे पिएंगे, पैसे खर्च करेंगे, अपने देश के पैसे हमारे देश में लाके खर्च करेंगे, जिसकी वजह से हमारे देश का इकोनॉमी बढ़ेगा और हमारा देश ग्रो करेगा। तो इसमें आपका कंट्री ग्रो भी आ जाएगा, कंट्री डेवलपमेंट भी आ जाएगा, कि इसमें कंट्री भी डेवलपमेंट आ जाएगा। देखो, आपको सिर्फ किताबी बातें नहीं लिखनी है। क्लियर? इसमें अनगिनत बातें हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ। क्लियर है? कि क्या क्या चीज़ें होगा, इससे ह्यूमन ग्रोथ भी होगा। क्लियर है? जब पैसे कमाएगा आदमी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा उसको, तो पैसे कमाएगा तो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाएगा। तो इसमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी आप डाल सकते हो। क्लियर है? इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। क्लियर? आप ये भी इसमें चीज़ें डाल सकते हो। क्लियर है? आपको ये समझ में आ गया? तो क्या क्या इंपॉर्टेंस चीज़ें हुई ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, फिर एम्प्लॉयमेंट, इसको डालना है इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। हाँ, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज डाल दो, चलो। क्लियर? रोड एंड नेटवर्क कनेक्टिविटी बढ़ी, रीजनल बैलेंस हो गया। क्लियर? रीजनल बैलेंस हो गया। फिर रीजनल बैलेंस मतलब एक ऐसी एरिया जहाँ पे डेफिशिट एरिया था। ठीक है? स्पेलिंग आज रॉन्ग हो रहा है। डेफिशिट एरिया था। ठीक है? एक ऐसा इलाका था जहाँ पे कम चीज़ें मिलती थी, एक जगह में ज़्यादा चीज़ें मिलती थी, तो उस चीज़ों को बैलेंस करने के लिए हम ट्रांसपोर्टेशन लाते हैं। इस वजह से रीजनल बैलेंस हो गया। इंक्रीज इन यूटिलिटी साइट, टूरिज्म, कंट्री डेवलपमेंट और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया आपका। ठीक है? इतने पे आपका ट्रांसपोर्टेशन खत्म हो गया है। बात करते हैं कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन देखिए इतना बड़ा आपके बुक में नहीं दिया है, जस्ट आपको ये समझना है कि जैसे ट्रांसपोर्टेशन अपने इंडिया और कंट्री के लिए, किसी भी देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही कम्युनिकेशन भी हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कम्युनिकेशन सिर्फ यही कम्युनिकेशन नहीं कि जब हम बात कर रहे हो तो इसी को कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन ये भी होता है, जो आप टीवी देख रहे हो, ये भी एक इंफॉर्मेशन यहाँ से वहाँ पहुँचा रहा है, इसी को तो बोलते हैं कम्युनिकेशन। समझ में आ गया? कम्युनिकेशन वो होता है जो एक दूसरे को कनेक्ट करे बाय इंफॉर्मेशन। आप एक इंफॉर्मेशन के थ्रू क्या कर रहे हैं, गिव एंड टेक कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, कम्युनिकेशन आपका बढ़ेगा। तो हमने आज, पहले हमारे यहाँ क्या होता था, लोग पोस्ट से क्या करते थे, अपने एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे। आज किए तो 3 दिन बाद बोलेंगे कैसे है, तो बोलेंगे हाँ यहाँ सब बढ़िया चल रहा है। तो बोलेंगे तुम कैसे हो, तो बोलेंगे हम बढ़िया चल रहा है। 3 दिन बाद जब उधर पहुँचा उसके यहाँ, तो उसको लगा कि हाँ ये तो इसके यहाँ सब बढ़िया चल रहा है। लेकिन 2 दिन बाद उसकी डेथ हो गई कहीं, और वो उधर उसको क्वेश्चन मिला है, उसको उधर पोस्ट मिला है, हाँ बढ़िया चल रहा है वहाँ पे, लेकिन ससुरा वो 2 दिन बाद तो मर गया। तीसरे दिन पे इसके यहाँ चिट्ठी पहुंची ना, तो 2 बीच का जो गैप था इसमें बहुत तकलीफ आ रही थी, जिसकी वजह से हमने अपनी साइंस और टेक्नोलॉजी को डेवलप किया और हम सैटेलाइट के थ्रू गए। जब सैटेलाइट्स के थ्रू गए तो हम आज यहाँ पे थोड़ा भी व्हाट्सएप पे हाय वैसे तो तुरंत विदिन सेकेंड दूसरे के यहाँ, चाहे वो इंडिया या कहीं US, कहीं भी पूरे वर्ल्ड में कहीं भी हो, तुरंत उसके मोबाइल में चले जाएगा, हाय का मैसेज पहुँच जाएगा। क्लियर है? तो इससे हम फिर जब पोस्ट से हम आगे बढ़े, टेलीग्राफ था। टेलीग्राफ में क्या होता था, 1-2 वर्ड का भी बहुत पैसा लगता था। ऑन द स्पॉट तो पहुँच जाता, लेकिन वर्ड का पैसा लगता था। उसमें अगर आपको भेजना है कि जैसे मैं भी ठीक हूँ, बबुआ भी ठीक है, मुन्नी भी ठीक है, ठीक है, और गाय के बछड़े ने गाय ने क्या दिया है, बछड़ा दिया है, ठीक है, और दूध भर भर के मिल रहा है और मज़ा है। तो उसमें क्या लिखे मालूम है, मैं सब ठीक, फिर
गाय बछड़ा दूध। ठीक है, इस तरीके से टेलीग्राफ का यूज़ किया जाता था, जिसके अंदर पैसे लगते थे, हर एक वर्ड के पैसे। आज तो कोई ऐसे ही टिका देता है, हाँ मैं हाय भेज रहा हूँ तुमको, देखो आया क्या, पैसे नहीं लग रहे हैं ना, नॉर्मल भेज दिया जा रहा है। क्यों? सेटेलाइट का इस्तेमाल किया है हमने। क्लियर? इसी सेटेलाइट का इस्तेमाल करके हम थोड़ा सा और अपडेट हुए। जब थोड़ा सा और अपडेट हुए तो हम पहुंच गए किसकी तरफ? थोड़े से ऑनलाइन पेमेंट्स की तरफ। जैसे कि आज हम लोग कोई भी अगर ऑनलाइन इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है और ये रूम का रेंट भरना है, तो हम क्या करते हैं? अपना जीपे तो हम ऑनलाइन पे कर देंगे। क्लियर? जैसे जैसे हमने नई नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की, वैसे वैसे परेशानियाँ भी बढ़ती गई। क्लियर? जहाँ पे सामने पहले चोरी कैसे होती थी, किसी ने आपका चैन चोरी कर लिया, किसी ने आपके घर में घुस के चोरी कर लिया, आज ये केसेस बहुत कम आते हैं। आज केसेस कहाँ पे ज़्यादा आते हैं? किसी ने ऑनलाइन फ्रॉड किया, किसी ने ऑनलाइन ही किसी को लूट लिया, किसी ने फ्रॉड तरीके से पेमेंट एक्सेप्ट कर लिया और किसी को लूट लिया। क्लियर है? आज यही तरीके से चोरियाँ हो रही हैं। क्लियर है? सामने वाले का चेहरा नहीं दिखा लेकिन चोरी हो जा रही है। क्लियर है? इसी को ऑनलाइन फ्रॉड बोलते हैं, साइबर क्राइम इसी को बोलते हैं। कुछ दिन बाद फिर हमने देखा कि अब आदमी पहले बात कर सकता था, लेकिन आज आदमी सामने सामने एक दूसरे का चेहरा भी देख ले रहा है और ऑन द स्पॉट ससुरा उससे बात कर रहा है, खुद से बात कर रहा है और दिख रहा है, उसका चेहरा भी दिख रहा है, खुद भी दिख रहा है, ऐसा लग रहा है उसके बजिए में बैठा है वो। समझ में आ रहा है? तो हमने इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ कर ली है आज। क्लियर? जिसकी वजह से ऑनलाइन फ्रॉड होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। हम ऑनलाइन पे कभी भी अपने प्राइवेसी नहीं रखते। कितने लोग देखोगे अपने व्लॉगिंग बनाते, घर में अगर नया कुत्ता भी आया तो उसका भी व्लॉगिंग बनाएंगे, हगने जाएंगे उसका भी व्लॉगिंग बनाएंगे। समझ में आ गया? व्लॉग बनाएंगे, गाइस मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, इसके चक्कर में वो अपनी प्राइवेसी लीक करते हैं। प्राइवेसी वो चीज़ होती है जो आप कभी, अब एक बात बताइए, आदमी और औरत रात में अपने घर में तो सुबह हल्ला करते हैं क्या? हाँ, हम अपने घर में, हमारे घर में ये चीज़ें हैं, हम ये चीज़ें करते हैं, हम सुबह ये खाते हैं, शाम को वो खाते हैं, हमारे घर में जो भी पैसे रखे हैं वो एक तिजोरी में रखे हैं, वो तिजोरी वहाँ पर है। नहीं, लेकिन आज के समय ये सारी चीज़ें हो रही है। आज व्लॉगिंग का इतना दौर चला है यूट्यूब के ऊपर कि लोग अपने घर की प्राइवेसी तक एकदम खोल के दिखा दे रहे हैं। और दूसरे लोगों को यही, और व्लॉग इतना क्यों चल रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ पे लोगों को अपनी समस्या कम दिखाई देती है, लेकिन दूसरों की समस्या देखने में ज़्यादा मज़ा आता है। ये नहीं कि अपनी समस्या सुलझाए, लेकिन दूसरों की समस्या देखने में ज़्यादा समझ में आता है। दूसरे घर में क्या चल रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपने घर में क्या चल रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर? इसलिए व्लॉगिंग हमारे देश में ज़्यादा चल रहा है, इससे प्राइवेसी लीक होती है। देखो कितने लोग स्टेटस डालते हैं, खाना खाएंगे तो वो भी स्टेटस डालेंगे, कुत्ता खाना खा रहा है तो वो भी स्टेटस डालेंगे। क्लियर है? कोनो मर गया तो ससुरा उसका भी स्टेटस डाल देते हैं लोग। समझ में आ गया? तो इस तरीके का माइंडसेट हो गया आज हमारा। क्लियर है? ऐसे इसी तरीके के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ किस लिए? थोड़ी सी पॉपुलैरिटी के लिए। क्लियर है? तो हमें ये सारी चीज़ें बंद करनी पड़ेगी। जब भी हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं ध्यान दीजिएगा कि हम किसी सही तरीके से, अच्छी वेबसाइट से ही हम अपना क्या करें, पेमेंट एक्सेप्ट करें या पेमेंट किसी को डालें। गवर्नमेंट के जो बैंक होती है, बैंक के ही वेबसाइट से या उनके ही ऐप से डालें, किसी और तरीके से ना डालें। इससे साइबर क्राइम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आजकल साइबर क्राइम ऐसे भी होते हैं, सर आपको इतने करोड़ का लॉटरी लगी है, मैं कौन बनेगा करोड़पति से बात कर रहा हूँ, आपको इतने करोड़ की लॉटरी लगी है, आप अपने नज़दीकी SBI बैंक में जाइए, वहाँ के मैनेजर से बात कीजिए, आपको 35 लाख रुपये मिल जाएंगे, लेकिन वो मिलने से पहले आपको 10,000 रुपया फीस देना पड़ेगा हमारा, जो हम अपने पैसे को आपके अकाउंट में डालेंगे। तो आप खुशी से 10,000 दे दोगे, उसके बाद आप कॉल लगाओगे, कॉल डिस्कनेक्ट, कभी कॉल लगा ही नहीं। तो इससे साइबर क्राइम्स बढ़ते जा रही है। जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, कम्युनिकेशन की तरफ और तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जिससे वजह से क्या हो रहा है, हमारे यहाँ साइबर क्राइम्स और हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। क्लियर है? तो आप याद रखिए, कभी भी ऐसी वेबसाइट्स पे अपनी इन्फॉर्मेशन ना दीजिए। कोई भी वेबसाइट, चाहे वो गवर्नमेंट या किसी भी, आप किसी को अपनी प्राइवेसी शेयर ना कीजिए। क्लियर? आप अपने जो क्रेडिट कार्ड होते हैं, जो डेबिट कार्ड होते हैं, उनका नंबर, उनका पासवर्ड, OTP किसी से शेयर मत कीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है। और प्लस गवर्नमेंट भी मना करती है कि आप किसी को मत दीजिए। और प्लस जो कंपनी, जो बैंक आपकी है, वो बैंक भी बोलते हैं कि हमारे यहाँ कोई भी एम्प्लॉय ये नहीं बोलता है कि सर आप अपना OTP और पासवर्ड हमें बताइए। क्लियर है? समझ में आ गया? यही था कम्युनिकेशन के बारे में। इसमें एक रिमोट सेंसिंग का यूज़ करते, जब हम सैटेलाइट का यूज़ करते हैं तो उसमें एक टर्म आता है रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग क्या होता है सर? रिमोट सेंसिंग कुछ नहीं होता है, हम जो भी चीज़ इन्फॉर्मेशन ये करते हैं, सर्च करते हैं, तो वो सीधा सैटेलाइट से देखता है। सैटेलाइट से क्या होता है, ऊपर से कोई भी चीज़ हमारे यहाँ पे, जैसे किसी भी चीज़ के ऊपर निगरानी रखना बाय सैटेलाइट के थ्रू किसी भी चीज़ के ऊपर निगरानी रखना। हम अपना सैटेलाइट छोड़ते ही हैं स्पेस में, और स्पेस में सैटेलाइट क्या करता है, ज़मीन पे देखता है और उतने एरिया को देखता है कि यहाँ पे क्या हलचल हो रही है, जिसकी वजह से लोग, जो गवर्नमेंट होती है, वो अपनी पॉलिसी और प्लानिंग करती है कि हाँ इस जगह पे ये जैसे अगर कहीं बाढ़ आ गई तो गवर्नमेंट उसे सैटेलाइट से देखेगी, वहाँ से क्या बाढ़ में कितने लोग मारे गए हैं, क्या हो गया, समस्या क्या है, क्या हो रहा है अभी वहाँ सिचुएशन करेंटली क्या चल रही है, उस तरीके से वहाँ पे देखते हैं और उसकी वजह से अपनी प्लानिंग करते हैं। तो रिमोट सेंसिंग के थ्रू ही हम आज सारी चीज़ें कर रहे हैं। क्लियर? समझ में आ गया?
आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी भी अच्छी लगी होगी तो आप हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और राज अकेडमी दीवा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। आपका ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन यहीं पे एंड होता है। मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।